चोर का बेटा चोर है, तेजस्वी यादव चोर है, चोर का बेटा चोर है, तेजस्वी यादव चोर है। आप जो है चारा चुराया, मुर्गी का चारा चुराया। में आप भी आए हुए, क्या कहना चाहिए? देखिए, मनीष कश्यप का समर्थन ऐसा नहीं है कि सिर्फ पटना के इस गांधी चौक से हो रहा है, कारगिल चौक से हो रहा है। मनीष कश्यप का समर्थन बिहार के हर एक प्रांत से हो रहा है और सोशल मीडिया के थ्रू पूरे भारत से किया जा रहा है। मैं ये गूंगी सरकार के कान में एक चीज़ यही डालना चाहूँगा कि जल्द से जल्द मनीष कश्यप को रिहा करें और जो चौथा पायदान है लोकतंत्र और मीडिया प्रभारी, उसको बचाने का काम करें। ऐसे में जो है आप डिक्टेटरशिप का परिचय दे रहे हैं बिहार में कि एक तानाशाही सरकार है, और ऐसी सरकार बिहार के जनता को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ना तो आपने कभी रोज़गार दिया, ना आपने एक भी फैक्ट्री लगवाई है बिहार में 15-20 साल से, 25 साल से। दोनों चाचा भतीजा मिल के बिहार को सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया है। यहाँ की जनता अगर जातिवाद से हट कर वोट करे तो यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी एक भी वोट नहीं, एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। मैं यही कहना चाहूँगा कि एक सच्चाई के पथ पर चलने वाला हर एक आदमी मनीष कश्यप है, और मनीष कश्यप को जल्द से जल्द रिहा करे ये सरकार। अगर इसके कान में ये बात पहुंच रही है इस मीडिया प्रभारी के द्वारा, तो मैं उनको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि बिहार की जनता को आक्रोशित न करें, ताकि उग्र आंदोलन का ऐसा कोई सीन बन जाए यहाँ पे। काहे कि यही वो गांधी मैदान है जहाँ से जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ था और इंदिरा गांधी के मुंह पे एक तमाचा लगा था। और इसी कारण मनीष कश्यप जैसे पत्रकार को आप जल्द से जल्द छोड़कर उनको फिर से न्यूज़ चैनलों के द्वारा एक क्या बोलते हैं उसको, सच्चाई के समर्थक रहने वाले सच तक न्यूज़ बैन करने पे लगी है सरकार आपकी। सच तक न्यूज़ बैन करने के लगी है। सच तक न्यूज़, कितने न्यूज़ चैनलों को आप बंद करिएगा? दिल्ली में देख रहे हैं रवीश कुमार के साथ क्या हुआ, बिहार में मनीष कश्यप के साथ क्या हो रहा है। ये डिक्टेटरशिप सरकार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी बिहार की जनता, और तेजस्वी यादव के मुंह पे एक तमाचा लगेगा 2024 के चुनाव में, जो कि बिहार की जनता इस चीज़ का जवाब देगी, और ऐसे देगी वो कभी भूल नहीं पाएंगे। जो आज ये लांछन लगा रहे हैं मनीष कश्यप जैसे युवा लड़का पे, जो कि 2 साल 3 साल पहले उसको कोई नहीं जानता था, अपने कर्म से, अपने सच्चाई से वो आगे बढ़े हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है बिहार की जनता के द्वारा, बिहार के युवा के द्वारा। बिहार में कुछ है, कोई रोज़गार है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक एग्ज़ाम तो ये ठीक से करवा नहीं पाते हैं, पेपर लीक हो जाता है। क्या करेगी बिहार की जनता? पूछेगी सवाल, और जब सवाल पूछते हैं तो आप उसको जेल में बंद कर देते हैं। तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बिहार की जनता के द्वारा। इसका जवाब मुख्यमंत्री को खुद आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में देना चाहिए कि आखिर कब तक भागिएगा और कब तक बड़े भाई के जो हैं सुपुत्र तेजस्वी यादव, हम तो ठीक से नाम भी नहीं बोल पा रहे हैं, तेजस्वी यादव, कब तक उसको आप ये ड्रामा करने दीजिएगा बिहार में? अगर उसको मुख्यमंत्री ही बनाना है तो आप बोल दीजिए डायरेक्ट कि वो मुख्यमंत्री बना देते हैं। जो ड्रामा कर रहा है वो बिहार में और जनता के साथ जो खेल रहा है, पहले उसके पिताजी खेले, अब ये खेल रहे हैं, तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर जाति पे वोट न दिया जाए तेजस्वी यादव को, तो उनका कोई काम ऐसा नहीं है जिस पे उनको वोट मिले, सिर्फ जाति के नाम पे उनको वोट मिल रहा है बस। अगर मनीष कश्यप भैया बाहर नहीं आते थे, आप लोग क्या करेंगे? मनीष कश्यप बाहर नहीं आएंगे तो यहाँ सैकड़ों मनीष कश्यप हैं, हजारों मनीष कश्यप हैं, लाखों मनीष कश्यप हैं, जो उस मनीष कश्यप के लिए अपने सीने पे गोली खाने के लिए तैयार हैं, और उनके सम्मान में जो कुछ बन पाएगा बिहार के युवा ज़रूर करेंगे, और हम लोग इसके लिए अग्रसर हैं। कितने दिन तक आप लोग करते रहेंगे धरना? जब तक मनीष कश्यप की रिहाई नहीं हो जाए, इसी तरह इस कारगिल चौक पे धरना चलते रहेगा। दिन हो या रात हो, बारिश हो या तूफान आ जाए, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं। आज भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है प्रशासन के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन तो एक मोहरा है बीच में, प्रशासन कुछ नहीं है। प्रशासन को जो ऊपर से बोला जा रहा है, हमको बोलेगा हमको गिरफ्तार कर लेगा, ठीक ना? प्रशासन तो बेचारा लाचार है। प्रशासन तो एक सत्ता के हाथ में रखा गया, वो मतलब क्या बोलते हैं उसको,
जो कुछ खेल हो रहा है ना मुख्यमंत्री आवास से रचा जा रहा है, इसमें प्रशासन का कोई रोल नहीं है और प्रशासन पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। मुख्यमंत्री के कौन, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार, किसको आप कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री तो नाम के हैं नीतीश बाबू, पलटू राम, वो कब किधर पलट जाए मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कहना मुश्किल है। परसों उसको अगर अमित शाह अपॉर्चुनिटी दे देगा तो परसों उधर भी चले जाएगा। पलटू राम आप किसको बोलते हैं? पलटू राम तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है, ये सब बात पूरे भारत की जनता जानती है, बिहार छोड़िए भारत की जनता जानती है पलटू राम कौन है। पलटू राम इन द सेंस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन जो पावर अभी है वो तेजस्वी के पास है, क्योंकि ज़्यादा उसके पास विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं उनके पास, तो जो वो बोल रहे हैं वही हो रहा है। मनीष कश्यप तो एक उदाहरण है लोकतंत्र का गला घोटने के लिए। मनीष कश्यप का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। ऐसा फेक न्यूज़ चलाने वाला बहुत है इंडिया में, हर एक आदमी आज माइक लेके खड़ा हो जा रहा है न्यूज़ बनाने के लिए, है कि नहीं? लेकिन जो फेक न्यूज़ अब मान के चलिए हो जा रहा है तो अब उसका कुर्की जब्ती करवा दीजिएगा। कुर्की जब्ती क्यों की गई? वो क्या आतंकवादी थे क्या मनीष कश्यप? ऐसा कोई आतंकवादी के लिए तो अभी कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया है जांच कमेटी के द्वारा। किसी का मर्डर किए थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। तो क्यों कुर्की लगवाई गई? कुर्की जो है देखिए अभी के टाइम में जिस तरह यूपी में किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, उसी तरह उसका थोड़ा बहुत कॉपी तेजस्वी यादव। बुलडोजर डबल इंजन की सरकार है, वहाँ तो गुंडों माफियों को बुलडोजर चल रहा है, हम यूपी से ही है। नहीं देखिए ऐसा कुछ नहीं है। ये बात जो है भारतीय जनता पार्टी भी बहुत अच्छे से जानती है। ठीक है, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि गुंडों पे नकेल कसी जा रही है, लेकिन जो भी बीजेपी में गुंडे हैं वो सारे के सारे अभी तक बचे हुए हैं। अगर आपको बीजेपी का टिकट मिल जा रहा है, आप पे कितना भी केस मुकदमा क्यों ना हो, वो सारे के सारे धुल जाएंगे। चाहे आप उसके पार्टी में जा रहे हैं, 50 मर्डर भी आप किए हुए हैं, लूटपाट भी किए हुए हैं, तो सारा का सारा धुल जाएगा बीजेपी में जाते के साथ। वो एक वॉशिंग मशीन है बीजेपी अभी। मनीष कश्यप के समर्थन में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहते हैं जो कानूनी प्रतिक्रिया है वो तो गलती हो रहा है, उसको तो सजा नहीं होना। ऐसा तो कोई मर्डर किया नहीं था, कोई बड़ा चीज़ किया नहीं है। आप बताइए कि एक बार मुंबई में हुआ था, कांड हुआ था, बिहारी को मारा नहीं, कहाँ नहीं मारा है? आप भी देखते हैं, आप भी जाते होंगे, क्या बोलता होगा? हैं? आप उसको दो विपक्षी का बीच में एक आदमी को घसीट रहे हैं, आज उसके साथ हुआ, कल आपको भी होगा, कल आपको भी लगा देंगे 4 सीट। क्या कीजिएगा? सरकार है तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसी कानूनी प्रतिक्रिया नहीं होता है। जनता है, जनता का भी होना चाहिए, उसी के हाथ में सब है। आप लोग मांग क्या क्या कर रहे हैं? हम ये मानते हैं कि मनीष कश्यप को रिहा करें, जबरदस्ती का कानूनी चल रहा है यहाँ पे। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आप भी उनके समर्थन में आए हुए हैं? देखिए, मनीष कश्यप जी की जो गिरफ्तारी हुई है वो क्या कहते हैं, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ होता है मीडिया, संविधान हमें अभिव्यक्ति का अधिकार देता है। तो मनीष कश्यप जी की जो गिरफ्तारी हुई है वो कह सकते हैं एक तरह से सच की आवाज़ को दबाया गया है। मनीष कश्यप ने बिना किसी राजनीतिक दुर्भावना के हमेशा ही बिहार के विद्यार्थियों और मजदूरों के पलायन पर मुखर होकर आवाज़ उठाई है, सरकार से सवाल किया है, और सरकार ने उनकी सवाल को दबाने के लिए असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से उन्हें जेल में बंद कर दिया। और सबसे हैरत की बात यह है कि मनीष कश्यप कोई नक्सली नहीं है, कोई माफिया नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं है, कोई हिस्ट्री सीटर गैंगस्टर नहीं है, और उन्हें पुलिस द्वारा उनके मुंह पर गमछा लपेट के ले गया है। तो कहीं ना कहीं ये मीडिया का अपमान है, मीडिया का अपहरण है। आज के डेट में जहां पर देश की बड़ी बड़ी कॉरपोरेट मीडिया नहीं पहुंच पाती है जनता की समस्याओं को, दुख दर्दों को उजागर करने के लिए, वहां हमारे देश के आप जैसे डिजिटल मीडिया, जिसमें मनीष कश्यप की भी एक प्रमुख भूमिका रही है, वो वहां जाकर उन लोगों की खबरों को, उनकी समस्याओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करते थे, जिससे सरकार आग बबूला होती है। सरकार ने बहुत सारी समस्याएं जिस पर वो चर्चा ही नहीं करती है, उन बिंदुओं को मनीष कश्यप जी ने अपने डिजिटल मीडिया के माध्यम से देश की आवाम तक पहुंचाने का काम किया है, और इससे आग बबूला हो करके हमारे बिहार की तानाशाही हुकूमत ने उनकी आवाज़ का अपहरण करके जेल में डाल दिया है। ये एकदम निंदनीय है। मनीष कश्यप जी को फौरन रिहा करना चाहिए।
उनका साथ प्रिंट मीडिया और ये टीवी में अखबार देखिए, मनीष कश्यप जी का समर्थन बिहार का हर वो शख्स करता है या करेगा टीवी चैनल वाले के साथ है। मनीष कश्यप के मुद्दे पर कोई राजनीति ही नहीं करनी है। मनीष कश्यप तो गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं। प्रिंट मीडिया क्यों नहीं उनका सपोर्ट कर रही है? अब ये प्रिंट मीडिया से आप लोग सवाल करें। प्रिंट मीडिया हो सकता है सरकार के दबाव में उनके बारे में कुछ न्याय के लिए आवाज़ नहीं उठा रही हो। और टीवी चैनल वाले क्या कर रहे हैं? देखिए, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट और बड़े बड़े जो चैनल हैं वो बंद एसी कमरे में देश की समस्याओं पर डिबेट करते हैं। धरातल स्तर की समस्याओं पर देखिए, ग्रामीण स्तर पर पंचायत में जो भ्रष्टाचार है, आंगनबाड़ी में जो लूट खसोट मची हुई है, प्रखंड अंचल थाने में, इन सब की आवाज़ आम जनता इन्हीं से प्रभावित रही है और उनकी आवाज़ बनने का काम मनीष कश्यप करते थे। उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। ये राजनीतिक दुर्भावना के तहत की गई है। हाल के दिनों में आप देखेंगे 2-3 साल में मनीष कश्यप ने जो लोकप्रियता अर्जित की है उससे हमारे बिहार की सत्ता घबरा गई है और इसी के तहत उन्हें बंद कर दिया गया है। क्या आप लोग मनीष कश्यप को सीएम में देखना चाहते हैं क्या? नहीं, ये तो जनता को तय करना है ना। मनीष कश्यप जी तो मीडिया के व्यक्ति हैं, जनता को अच्छा लगेगा तो उन्हें चुनेगी। मनीष कश्यप एक ईमानदार व्यक्ति है, इसमें कोई दौर है। आरएसएस के बताया जा रहा मनीष कश्यप आरएसएस के हैं। तो देखिए, आरएसएस से जुड़ा होना कोई असंवैधानिक थोड़े ही है, अपराध थोड़े ही है। कोई व्यक्ति राष्ट्रवादी संगठन से जुड़ा है तो इसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए। वो कोई आतंकवादी संगठन से थोड़े ही जुड़े हैं। अगर आरएसएस से जुड़े हैं तो ये गर्व की बात है। आरएसएस कोई आतंकवादी संगठन थोड़े है, राष्ट्र हित में काम करने वाला संगठन है। मैं भी आरएसएस का समर्थक हूँ, इसमें गलत क्या है? सुनने में ये आ रहा है कि आरएसएस की वजह से सच की आवाज़ दिखाते थे, इसीलिए उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। नहीं, ये मेरे हिसाब से ये बिल्कुल राजनीतिक दुर्भावना के तहत की गई है। मनीष कश्यप ने जो सरकारी सिस्टम में जो भ्रष्टाचार, अनियमितता थी उसको उजागर करते थे। इससे बौखला करके शासन और प्रशासन ने उनकी आवाज़ को दबाने का काम किया है। मूल कारण यही है। ये जो आडंबर बनाया जा रहा है, आप एक बात बताइए, तमिलनाडु में जो कुछ भी हुआ है, मजदूरों के साथ हिंसा हुआ है, उस पर तो कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। खुद प्रशांत किशोर जी हमारे देश के दिग्गज राजनीतिकार हैं, बिहार के ही हैं, पप्पू यादव जी और भी कई राजनीतिक दलों के लोगों ने इस बात को प्रमुखता से स्वीकार किया है कि तमिलनाडु में जो बिहारी श्रमिकों के साथ जो वहाँ पर कामकाज करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके साथ हुआ है यह हादसा। कई लोग जो हताहत हुए हैं, पीड़ित हुए हैं, वो आकर के डिजिटल मीडिया पर बयान दे रहे हैं कि मेरे साथ हिंसा हुई है। वो लोग क्यों झूठ बोलेंगे? मनीष कश्यप की इतनी हैसियत तो नहीं है कि सबको पैसा दे करके लोगों के मुंह से झूठ उगलवाएंगे। ये तो बिल्कुल निराधार बात है। और सबसे बड़ी बात है, बिहार के शासकों को, राजनीतिक दलों के लिए ये शर्म की बात है कि आपने बिहार में ऐसे कोई उद्योग धंधा, ऐसे कोई संरचना विकसित ही नहीं की कि हमारे बिहार के लोग बिहार में ही कामकाज करें, कमाएं धमाएं। अगर गैर राज्यों में बिहारी मजदूरों के साथ अत्याचार होता है तो इसके लिए वहाँ के स्थानीय लोग दोषी नहीं है, हमारे हुक्मरान दोषी हैं। क्यों जा रहे हैं? आप लोगों ने इतने लोगों को सुना कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इतने लोग समर्थक भी हैं, हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये लोग मनीष कश्यप का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों का समर्थन करने या ना करने से तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आज भी गिरफ्तारी कुछ लोगों की हुई है। आज भी गिरफ्तारी हुई है ना कुछ लोग। अरे अब तो आप भी सच बोलेंगे, कल को आपकी भी गिरफ्तारी हो सकती है महोदय। इसमें नई बात क्या है? आप जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचा रहे हैं, कल को सरकार बौखला कर आपको भी मनीष कश्यप की तरह अंदर ठूस देगी। मनीष कश्यप के समर्थन में एक लोग और, उनसे हम लोग पूछना चाहेंगे। मनीष कश्यप जी, हमने मनीष कश्यप के समर्थन में आए हैं। हम लोग छपरा घर है मेरा, छपरा से आए हैं यहाँ पटना समर्थन के लिए, क्योंकि मनीष कश्यप ने ये दोनों चाचा भतीजे का जो सरकार है, इन लोगों को टेंशन हो गया कि मेरा कुर्सी हाथ से चला जाएगा, क्योंकि मनीष कश्यप इतना ना फॉलोअर्स हो गया है, इनके चाहने वाले इतना ना हो गया है। तो बिहार का कोई भी लाल अगर बड़ा मुकाम पे हासिल करता है तो दबाने का प्रयास करता है। ये गंदा राजनीति वाले जो ये चाचा भतीजे का सरकार इतने सालों से राज कर रही है, वो दबाने का प्रयास कर रहे हैं। मनीष कश्यप को पैर खींचने का काम कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं, इनका पैर खींचा जाए ताकि हम लोग का कुर्सी बचा रहे। ये कुर्सी के चक्कर में इन लोग का सच को ये बनी हुए वरना जो है अजीब हत्याकांड भी नहीं है। समाज को बिहार बंद होने वाला था, लेकिन बिहार का पुलिस प्रशासन नहीं होने दिए। क्या लगता है आपको? मनीष कश्यप के समर्थन में आए हुए लोग आज
पटना में कुछ लोगों की भी गिरफ्तारी हो गई है, क्यों गिरफ्तारी होगी? चलते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछेंगे क्यों भी आज गिरफ्तारी हुई है कुछ लोगों की, आज भी गिरफ्तारी। देखिए, वो आतंकवादी थे नहीं, वो रेपिस्ट थे नहीं। जिस तरह का बर्ताव कर रही है वो आपसे छुपा हुआ है नहीं। वो कोर्ट तय करेगी कि क्या किए नहीं किए। कलम के सच्चे सिपाही को अगर काल कोठरी में डालेंगे तो कितने भगत सिंह पैदा होंगे, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। एक भगत सिंह को आप आज ये शहीद भगत सिंह यहाँ पे हैं, कितने भगत सिंह भी देश में पैदा हो जाएंगे। किसको चोर चोर का नारा लगाया जा रहा है? वो पूरा देश जान रहा है कौन चोर है, वो पूरा सिस्टम जान रहा है कौन चोर है। मनीष कश्यप चोरी क्या है? क्या इनके पास है सबूत है तो पेश करें कोर्ट में। कोर्ट है, संविधान है, सिस्टम है। आप सरकार में बैठ के किसी को प्रताड़ित करेंगे तो ये बिहार की जनता, देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मनीष कश्यप को काले मुंह को बांध करके ले जाया गया और घर की कुर्की की गई है, क्या कहना चाहेंगे आप? कुर्की किसका होता है? कुर्की किसका होता है? जो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं। अरे दम है तो लालू यादव के परिवार का कुर्की करे ना भाई। विगत 25 साल से मामला चल रहा है चारा घोटाला का, आप जानते हैं। 90 से मामला चल रहा है। 600 करोड़ कहाँ से आया तेजस्वी को? वो सार्वजनिक करे कैसे आया, कहाँ से आया? 32 लाख मनीष भैया को भी मिला। 32 लाख वो देशभक्त का बेटा है। 32 लाख बहुत से ऐसे फाउंडेशन हैं जो गरीब बच्चों को वो मदद करते थे, उसको वो मिला है। वो 32 लाख का हिसाब दे देगा पाई का। आप 600 करोड़ का हिसाब दे दीजिए। 24 साल की उम्र में आप कौन सा ऐसा बिजनेस किए कि भाई 600 करोड़ रुपया आ गया? कौन जन्मते के साथ आप बिजनेस कर रहे थे? हम लोग साला 30 साल हो गए, हम लोग को तो रोजगार भी नहीं मिला, आपको 600 करोड़ कहाँ से आ गया? इसका सार्वजनिक करे तब मनीष कश्यप से सवाल करें। वो कोर्ट करेगी, आप नहीं करेंगे, आपकी सिस्टम नहीं करेगी। आप अभी सिस्टम में बैठ के जिस तरह से सिस्टम को चला रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण। ये बिहार के आम आवाम देख रहे हैं। अगर मनीष भैया को रिहा नहीं किया जाएगा तो आप लोग कितने दिन तक धरने पर बैठे रहेंगे? अभी हमने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि मनीष कश्यप को बाइज्जत रिहा किया जाए। मनीष कश्यप आतंकवादी नहीं है, मनीष कश्यप रेपिस्ट नहीं है, मनीष कश्यप कोई क्रिमिनल नहीं है, मनीष कश्यप चोर नहीं है। चोर तो मौज ले रहा है। कलम के सच्चे सिपाही को जेल भेजा जा रहा है। ये बिहार में चल रहा है। रोजगार की बात नहीं हो रही। रामचरितमानस का मुद्दा उठाते हैं ये शिक्षा मंत्री। जब रोजगार मांगने जाइए तो लाठी मारेंगे। मारा है लाठी। अरे आप वैकेंसी की बात क्यों नहीं करते? आप मुद्दे को भटकाते हैं। कभी मनीष कश्यप, कभी रामचरितमानस, कभी रामायण, कभी गीता। अरे इसी के लिए आपको जनता बैठाई है। 19 क्रिमिनल मंत्री हैं बिहार सरकार में। आप बायोडाटा ले लें, 19 कुख्यात क्रिमिनल मिनिस्टर है। उसको जेल भेजिए, तब मनीष कश्यप को भेजिए। देखिए यहाँ के मनीष कश्यप के समर्थन में इतने युवा इकट्ठा हुए हैं जो आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मनीष कश्यप को रिहा नहीं किया जाएगा तो ये अनवरत इसी तरह धरने में बैठे रहेंगे। भैया एक हम लोग चंपारण से आए हुए हैं। चंपारण से आए हुए हैं। मोतिहारी घर अरेज पड़ेगा हम लोग का घर। हम लोग मनीष कश्यप के विरोध में आए हुए हैं। बोलो समर्थन के लिए आए हैं। समर्थन के लिए आए हैं कि विरोध में आए हैं? नहीं, समर्थन के लिए आए। कहाँ से आए हैं? हम लोग चंपारण से। चंपारण यानी मनीष भैया के गांव से ही आए हैं? जी, उनके गांव से नहीं, चंपारण में ही, पूर्वी चंपारण में ही पड़ता है उनका घर। यहाँ से कितना दूरी है? यहाँ से पड़ेगा 200 करीबन 200 किलोमीटर। क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि आने वाला जो पीढ़ी हो वो पीढ़ी पढ़े लिखे आदमी को ही जिता। और ऐसा पॉलिटिशियन, यहाँ पे पॉलिटिशियन तो वही है। यहाँ पे पढ़ा लिखा जितना भी IAS अधिकारी है तो कैसा अधिकारी है लोग कि नेता अगर को ख बोलेगा तो ख ही बोलेंगे लोग, तो पढ़ने का क्या फायदा? मनीष भैया के गांव के मनीष भैया कैसे आदमी थे? गांव ही नहीं पूरा बिहार जानता है कैसा आदमी थे वो। वही तो आपके मुंह से हम सुनना चाहते हैं। देखिए, वैसा व्यक्ति को यहाँ पे पॉलिटिशियन चाहता है कि दबा दे। ऐसा आदमी आएगा तो हम लोग को सत्ता। दिल्ली संतनों को समाप्त किया मुंगल। कहाँ से आप आए हैं? हम चंपारण से
है। चंपारण दिल्ली से आंदोलन समाप्त किया मुंगल, और मुंगल को समाप्त किया क्या बोलते हैं, अथी किया अंग्रेज समाप्त किया, अंग्रेज को पढ़े लिखे हैं आप? अंग्रेज को समाप्त किया क्रांतिकारी, क्रांतिकारी को समाप्त किया अथी नेता समाप्त किया, नेता को करेगा बेरोजगार अथी, तो बेरोजगार लड़का करेगा। वही बेरोजगार नेता के लिए मनीष कश्यप अथी उठाना चाहते हैं। समझिए कि भगत सिंह के दूसरा रूप है, वो भगत सिंह के दूसरा रूप है, मनीष कश्यप है, मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि जितने भी पढ़े लिखे अधिकारी हैं वो नेताओं को समर्थन ना करें, कोई भी नेता युवा जो है युवा का समर्थन वो करे। क्योंकि ऐसा अगर हो रहा है तो इसका कारण क्या है? अगर आप किसी कोई केस होता है, FIR होता है, तो बिना जांच किए तो कोई कुछ बोल नहीं सकता है, पुलिस जाके इंस्पेक्शन करता है। और जब एक स्टेट की बात आती है तो बिना जांच किए आप बोल देते हैं, रिपोर्ट दे देते हैं। आप बताइए कहाँ से आप आए हुए हैं, क्या नाम है आपका? मैं आरा से आया हुआ हूँ। अच्छा, आरा से आए हैं। जी। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अच्छा, जी। क्या कहना चाहेंगे? तो ये कहना हम तो चाहेंगे कि ये जंगल राज के युवराज अच्छा नहीं साजिश के तहत मनीष कश्यप जी को जेल में डलवाए हैं। कौन सी साजिश से की गई थी? भाई ये तमिलनाडु वाला वो तो बोल रहे थे कि ये फेक न्यूज भी हो सकता है, वो तो अपना 100% ऐसी नहीं किए थे कि ये गलत सही न्यूज है या गलत न्यूज, उस पर बोले हैं कि इसको जांच का विषय है। लेकिन ये जब बिहार आज़ाद, जब देश आज़ाद हुआ था तो 1947 में बिहार 5वें पायदान पर था धनी राज्य में, लेकिन आज सबसे निचले पायदान पर है। ये ऐसा क्यों है? ये 33 साल से जो ये दोनों गठबंधन के लोग चला रहे हैं, सारा बिहार के जनता को बिहार में गरीबी लाने का इन्हीं लोगों का श्रेय है। आप लोगों ने सुना कि मनीष का समर्थन करने वाले यहाँ पर युवा लोग हैं और कुछ लोग और उन लोगों से भी। आप भी भैया समर्थन में आए मनीष भैया के? आप नहीं हैं? और कुछ कहना चाहेंगे क्या उनके समर्थन में? और कुछ कहना चाहेंगे? मनीष कश्यप जी को रिहा कीजिए, जितना जल्द हो उतना जल्द। अभी तो स्वीकार कर लिए कि हम अब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, एक दिन में ही पता चल गया कि बनेंगे या नहीं बनेंगे। कुछ कहेंगे भैया? बिल्कुल कहना चाहते हैं। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। हाँ बताइए। मेरी बेटी खो गई है सर, 15 तारीख के बाढ़ बुढ़ा नीचे मेरी बेटी खो गई। रिया कुमारी खो गई, बच्ची मतलब अपहरण हो गया किसी के द्वारा। और हम अभी SP साहब के यहाँ जा रहे हैं संपर्क के लिए, कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुआ है अभी तक। तो मनीष भैया होते थे आप लोगों के लिए क्या करते? बहुत कुछ करते हैं, हमको आशा है। मुझे तो प्रशासन से अपील है और आशा है, मतलब बिहार सरकार से उम्मीद है, CM साहब से मैं आग्रह करता हूं कि हमारी बातें जल्द सुनकर हमें बच्ची को सुरक्षित हमारे तक पहुंचाने का कृपा करें। बिहार में इस तरह का शासन से बहुत शर्मिंदगी आ रहा है। हम बड़ौदा में लोको पायलट जॉब पर सेवा दे रहे हैं और हमारी बच्ची के साथ इस तरह का घिनौना हरकत। हमारे बच्चे के खो दीजिए माननीय नीतीश कुमार जी। आपके चैनल के माध्यम से हम लोग ये कहना चाहते हैं, जो भी इस आवाज़ को सुने, बहुत मतलब के हम लोग के साथ बहुत घिनौना हरकत किया जा रहा है। हम भी एक कुम्हार प्रजापति जाति से बिलोंग कर रहे हैं और इसके लिए। कौन सा थाना है आपका? कौन सा थाना? थाना बाढ़ थाना पड़ रहा है। बाढ़ कौन सा जिला है? पटना डिस्ट्रिक्ट है। पटना डिस्ट्रिक्ट। जी सर। आप क्या मांग कर रही हैं? हम यही मांग कर रहे हैं कि मेरी किसी तरह से मेरी बेटी को खोज के दिया जाए। करें। जैसे एक माँ कलप के रो रही है, उस तरह से उसको सजा दिया जाए, जो भी कुछ हम मेरे बच्चे को ले गया। आप भी मनीष भैया के समर्थन में आए हुए हैं? आप भी क्या बोलेंगे? क्या चीज़? मनीष भैया के समर्थन में आप भी आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, यह बहुत दुखद बात है कि एक पत्रकार को बिहार की आवाज़ में दबाया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खास करके जो बिहार के लिए काफ़ी मदद किया है, चाहे उच्च हो चाहे नीच तबके के लोग हों, हर एक को मनीष कश्यप जी
हमेशा ईमानदारी के साथ खबर दिखाते रहे। शायद ये जलन की भावना है तेजस्वी यादव में, जो कि मतलब एक पत्रकार से भी घृणा है, जो उनसे नफरत कर बैठे और इसी कारण उनका शायद गिरफ्तारी हुआ बिहार में। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, खास करके एक पत्रकार जो कि काफ़ी ईमानदारी के तरीके से न कि पक्ष विपक्ष सभी के अच्छे कामों तथा बुरे कामों का विरोध करते थे, इस कारण गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए था। आपका थोड़ा परिचय पहले हो जाए, कहाँ के रहने वाले हैं? हम ये पटना का रहने वाले हैं, राजापुर मैनपुरा का रहने वाले हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना नहीं चाहेंगे, यही जो परिवारवाद आपका चल रहा है तेजस्वी भैया, और कोई झूठ को दबाने का जो काम कर रहे हैं। हम चेन्नई, बेंगलोर, कर्नाटक, तमिलनाडु हो कर आए हैं और हर जगह होते रहते हैं, पर आप जो ये बात बोले हैं कि अफवाह है, तो नहीं, अफवाह नहीं है। और इसके कारण आप मनीष कश्यप को 42 लाख रुपये का जो चीज़ डाल के, बैंक का केस डाल के आप अंदर किए हैं, तो ये आप बहुत गलत किए हैं, ये नहीं करना चाहिए था। एक उसका बाप भी देशभक्त है, वो भी देशभक्त है, वो भी राष्ट्र के लिए काम करना चाहते हैं, वो बिहार के लिए भी काम करना ज़्यादा चाहता है। अगर रिहाई नहीं हुई तो क्या करेंगे आप? हाँ, अगर रिहा नहीं किया गया तो आप क्या करेंगे? रिहा नहीं किया गया तो क्या करेंगे? अभी तो इनकी सरकार है, जिस दिन हमारी वोट मांगने की इन लोग की काम चलेगी ना, उस दिन हम बताएंगे इनको, तेजस्वी बाबू को। सर भैया समझ लीजिए, आपको समझना होगा, झूठ नहीं, झूठ का घड़ा फूटेगा। आपका दादा परदादा क्या किया, आपका कितना है कंकड़ बाग, क्या सब चीज़ मालूम है आदमी को। हम भी पटना का रहने वाले हैं, और एक चीज़ जान लीजिए, आपका पतन बोलते हैं कि पतन निश्चित है, आपका खत्म। जिस तरीके से एक देशभक्त बेटा को, जिसका बाप सरहद पे ड्यूटी पे तैनात है, उस बेटे को आप, उसके बेटे को आप इस तरीके से जेल भेज देना, पब्लिक रोड पे आ जाएगी, आप समझ लो, आप सतर्क हो जाओ। जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नारा लगाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो मनीष कश्यप जिंदाबाद अब रहेगा और सदा रहेगा और रहना भी चाहिए, और मुर्दाबाद का नारा तो खैर परिवारवाद का लगाना चाहिए। आओ भिजाओ जेल, हम लोग रेडी है गांधी मैदान चौरस्ते पे।